राष्ट्रीय राजमार्ग आज सुबह जवाहर टनल पर हुई भारी बर्फबारी और रामबन में हुई भूस्खलन के बाद वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक विभाग के अनुसार हाईवे बंद होने के कारण करीब 1500 वाहन जम्मू श्रीनगर हाईवे पर फंस गए हैं। जम्मू संभाग के ऊंचे पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। यूटी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने एक बयान में कहा है कि सरकार ने बेरोजगारी दूर करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि 2025 तक 80% बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी। अगले 6 महीने में 25,000 नौकरियां दी जाएंगी। कश्मीर घाटी समेत प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और बारिश के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस बीच मौसम विभाग ने 25 नवंबर तक भारी बर्फबारी और बारिश की आशंका जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अनंतनाग, बारामूला, कुलगाम, बांदीपुरा और गांदरबल में हिमस्खलन की चेतावनी जारी कर दी गई है। जम्मू के जिला सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट सीमा सुरक्षा बलों के सतर्क जवानों ने सीमावर्ती गांव चक फकीरा में एक घुसपैठिए को मार गिराया। कश्मीर घाटी के उड़ी सेक्टर में पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए संघर्ष विराम उल्लंघन में प्रभावित हुए 25 परिवारों को मुआवजा राशि सौंपी गई। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से सभी प्रभावित परिवारों को 3.95 लाख रुपए के चेक सौंपे गए। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुपकार गठबंधन को राष्ट्र विरोधी करार देते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार के दौरान कहा कि गुपकार गठबंधन के नेता 10 बार जन्म ले लें फिर भी अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं कर सकते। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 37,975 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 480 मरीजों की मौत हो गई। इसके बाद देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 91,77,841 हो गई है, तो वहीं 1,34,218 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन परीक्षणों के अंतरिम परिणामों में ये बात निकलकर सामने आई है कि ये वैक्सीन मरीजों पर औसतन 70% प्रभावी है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसी वैक्सीन के उत्पादन में लगा हुआ है। अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मिशिगन में भी जीत हासिल कर ली है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार अमेरिका में सत्ता परिवर्तन की बात स्वीकार कर दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी हार नहीं मानी है। आज सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार फिर हरे निशान पर खुला। सेंसेक्स 0.62% ऊपर उठकर 44,351.82 के स्तर पर खुला, तो वहीं निफ्टी 0.65% की तेजी के साथ 13,010 पर खुला। निफ्टी ने पहली बार 13,000 का आंकड़ा पार किया है। झारखंड के साहिबागंज के राजमहल में पश्चिम बंगाल के मालदा के बीच एक दर्दनाक हादसा हुआ है। इस हादसा में गंगा नदी में चल रहा मालवाहक जहाज डूब गया। इस हादसे में 8 लोग नदी में लापता हो गए हैं। वहीं जहाज में लदे 8 ट्रक भी डूब गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश की प्रथम महिला सविता कोविंद के साथ एयर इंडिया वन B777 विमान के उद्घाटन के जरिए चेन्नई के लिए वो रवाना हुए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज 5 घंटे की आध्यात्मिक यात्रा पर हैं। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सरकार गठन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बाइडेन ने अपने पुराने सहयोगी और करीबी रहे एंथनी बिल्कन को विदेश मंत्री और जैक साल्विन को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नामित किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि अगर चुनाव सूची में 30,000 रोहिंग्या हैं, तो देश के गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे हैं? क्या वो सो रहे हैं? क्या ये देखना उनका काम नहीं है कि 30 से 40,000 रोहिंग्या कैसे सूचीबद्ध हो गए? जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने सुरेश रैना के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए। केंद्र शासित प्रदेश में उभरते हुए क्रिकेटरों को प्रशिक्षण देने के लिए ये समझौता हुआ है। यूटी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में ये समझौता हुआ, जो जम्मू कश्मीर के क्रिकेटरों के लिए बड़े उत्साहवर्धक खबर है।